इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे अपने ही बयान को देकर फंस गए हैं। ये बयान उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान दिया। सदन में बोलते हुए उन्होंने जिन आंकड़ों को रखा वो एकदम सरासर गलत हैं, यानी झूठे हैं। अब आप सोचें कि सदन के पटल पर रहकर भी सांसद जो है वो अब झूठ बोल रहे हैं, जनता को गलत तथ्य दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में किसान इतने मजबूत हो गए हैं कि अब एक भी आत्महत्या नहीं हो रही है। यहाँ तक कि 1 साल तक किसान जो है वो लड़ते रहे, 1 साल तक किसान विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और इनके बयान में कितनी सच्चाई है। देखिए आप वीडियो। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तो वीडियो आपने देखा, साफ सुन सकते हैं कि कितनी जोश और खरोश के साथ ये बात रख रहे हैं कि अब जो है किसान इतना मजबूत हो गया है कि एक भी किसान अब आत्महत्या नहीं कर रहा है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है इनके लिए, जिस बात को लेकर ये प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने की बात कर रहे हैं, उस पर शर्म इनको इस चीज को सोचकर आनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह हुई, यानी सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया किसानों के लिए, जिन किसानों को अपने खेत से घर से निकल करके 1 साल तक सड़क पर बैठना पड़ा और 1 साल से ज्यादा समय तक वो सड़क पर बैठे हैं। तो इस चीज को लेकर पहले शर्मसार इन्हें हो जाना चाहिए कि किसानों को हमने इतना मजबूर कर दिया है कि किसान अपना खेत छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर टेंट गाड़कर 1.5 साल से ज्यादा समय तक वहां पर रहे थे, और सिर्फ इसलिए कि जो 3 कृषि कानून आए थे उनका वो विरोध कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं? ये समझने की और सोचने की जरूरत है। अब हम आंकड़ों की तरफ जाते हैं। जो आंकड़े यहां पर सांसद महोदय निशिकांत दुबे बता रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, ये आंकड़े आप देखिए। रणविजय सिंह एक पत्रकार हैं, आंकड़े निकाल करके उन्होंने आप रखे हैं। लिख रहे हैं कि देश में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2018 में, पिछले 4 साल का हवाला, 3 साल का हवाला इन्होंने दिया है, 18, 19 और 20। 2018 में 5,763 किसानों ने आत्महत्या की है। इन निशिकांत दुबे साहब को नजर नहीं आया होगा। 2019 में 5,957 किसानों ने आत्महत्या दी, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद महोदय को यह नजर नहीं आया। 2020 में 5,579 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नजर नहीं आया कि कोई किसान अपनी जान दे रहा है। और इतना ही नहीं, जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, जो किसान तंग आकर सड़क पर बैठे रहे थे, जिन किसानों ने 1.5 साल तक आंदोलन किया था, वो किसान उस आंदोलन में, जो किसान आंदोलन है, उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। उसके बावजूद भी इन्हें एक की शहादत नजर नहीं आई। तो इस पर क्या प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए या ये शर्मनाक बात है? आप खुद सोचिए और इस पर अपनी राय दीजिए कि किस तरह से सदन के पटल पर कोई सांसद इस तरह का झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए। आप छोड़ दीजिए कि आप जनता से वादा क्या कर रहे हैं, जनता से रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपनी पार्टी के दफ्तरों की सभाओं में, अपने चुनाव प्रचार में जनता से क्या वादा कर रहे हैं, उनको क्या आंकड़े दिखा रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए। एक ऐसी पंचायत में जहां का हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, जो देश की पंचायत है, उस पंचायत के पटल पर खड़े होकर के देश की जनता के सामने झूठ रख रहे हैं। प्रकार की बात रखते हुए बताइए, इतना बड़ा झूठ जो है सदन में खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि एक भी किसान अब जो है परेशान नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है विपक्ष इस पर बहस नहीं करा रहा।